यानी बाबा की जितनी महिमा का गुणगान हम सुनते आ रहे हैं, हमारी नजरों में तो अभी तक उस बाघा का असर बिल्कुल भी नहीं है। तो चमत्कार कहाँ है? बाघा का चमत्कार कैसे होगा? भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का बाघा, जिसके बारे में आप काफी कुछ जान चुके हैं और कई सारी वीडियोस आपने देखी है भजन मंत्र शक्ति चैनल के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि बाबा श्याम का बाघा आपको कहाँ मिलेगा, किस जगह मिलेगा और बाघा को लाकर अपने घर में क्या करना चाहिए। ये सारी बातें आप जान चुके हैं इस चैनल के द्वारा। श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से बाबा श्याम के बाघा से जुड़े हुई बहुत सारी बातें आज आपको बताने वाला हूं। आप ये ना सोचे कि आपको सारी बातें पता है, आप एक बार इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जिसके जरिए आप ये जान पाएंगे कि अगर ये बाघा आपके पास रहेगा तो इसका चमत्कार अब तक आपके पास नहीं हुआ, परंतु अब आप इस बाघा को लेकर अपने घर में आएंगे तो आपके साथ बाबा श्याम की कृपा बरसेगी ही बरसेगी। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? बाबा श्याम का बाघा असरदार कब होगा? बाबा श्याम के उस बाघा का चमत्कार कब होगा? श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बाबा श्याम के समक्ष कोई भी चीज अगर हम रख देते हैं, यानी बाबा श्याम को अगर हम एक पुष्प चढ़ा देते हैं या बाबा श्याम को हम अगर इत्र चढ़ा देते हैं या बाबा श्याम को कोई भी चीज अगर हम अर्पण कर देते हैं, तो वो चीजें जो होती हैं वो एक प्रसाद का रूप ले लेती है। यानी अगर हमें बाबा श्याम के दरबार से इनमें से कोई भी चीज मिल जाता है तो हम अपने घर में लाकर बड़े ही श्रद्धा पूर्वक उसे एक विशेष स्थान पर रख देते हैं या उसका हम प्रयोग कर लेते हैं। जैसे इत्र वगैरह है, उसका हम प्रयोग वगैरह कर लेते हैं प्रसाद के रूप में। तो श्याम भक्तों, ये चीजें तो ऐसी है जो किसी भक्त ने चढ़ाई और आप बाबा श्याम के मंदिर में गए और वहां से पुजारी जी ने आपको वो प्रसाद के रूप में दे दिया, जिसे आप अपने घर में लेकर आ जाते हैं। परंतु श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जो बाघा है वो बाबा श्याम के पास तो 365 दिन रहता है। यानी श्याम भक्तों, ये वही चमत्कारिक वस्त्र है जो बाबा श्याम के गर्दन से 365 दिन लिपटा रहता है। और श्याम भक्तों, बाबा श्याम के मंदिर में बाबा श्याम की जो पूजा अर्चना होती है वो सुबह शाम पांचों टाइम बाबा श्याम की पूजा अर्चना बड़े ही श्रद्धा पूर्वक भक्तों के द्वारा की जाती है। तो श्याम भक्तों, इस वस्त्र में अपने आप चमत्कारिक गुण आ जाते हैं और वही कपड़ा अगर आपको मिल जाता है तो श्याम भक्तों, आप सोचिए कितने भाग्यशाली हैं। परंतु श्याम भक्तों, बाबा श्याम के इस बाघा के चमत्कार के बारे में आपने काफी कुछ सुना होगा और आपने ऐसे कई भक्तों की राय सुनी होगी, ऐसे कई भक्तों की बातों को सुना होगा और उनके मुंह से ये भी सुना होगा कि बाबा श्याम ने उसकी ये इच्छा पूरी कर दी, बाबा श्याम ने उसकी वो इच्छा पूरी कर दी। वो बाबा श्याम के दरबार में 5 साल से जा रहा है, वो बाबा श्याम के दरबार में 10 साल से जा रहा है और कई सारे ऐसे भक्त हैं जो बाबा श्याम ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। परंतु श्याम भक्तों, आप भी कई सालों से बाबा के दरबार में जा रहे हैं, बाबा श्याम के समक्ष अर्जी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ तक कि बाबा श्याम का वो चमत्कारिक बाघा भी आपके पास है, आपके घर में है, परंतु उस बाघा से भी आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं हुई और ना ही कोई ऐसा आपके साथ चमत्कार घटित हुआ जिसके बारे में आप बाकी लोगों को बताएं, भक्तों को बताएं। आप में से बहुत सारे ऐसे भक्त होंगे जिनके साथ हो सकता है कि बाबा श्याम का चमत्कार हुआ हो, उनके साथ बाबा श्याम की महिमा हुई हो। श्याम भक्तों, ऐसी क्या गलती हो रही है जिसके कारण से बाबा श्याम हमारी बात नहीं सुन रहे, बाघा का असर नहीं हो रहा? वो बाघा हम हर साल लेकर आते हैं बाबा श्याम के दरबार से और अपने घर में रख देते हैं, परंतु बाबा श्याम के उस बाघा का असर बेअसर है। यानी बाबा की जितनी महिमा का गुणगान हम सुनते आ रहे हैं, हमारी नजरों में तो अभी तक उस बाघा का असर बिल्कुल भी नहीं है। तो चमत्कार कहाँ है? बाघा का चमत्कार कैसे होगा? ऐसा क्या काम करे जिससे बाघा की महिमा बनी रहे, हमारा परिवार पहले की तरह खुशहाल हो जाए, बाबा श्याम की असीम कृपा हमारे परिवार पर बरसे? तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार से मिला हुआ वो एक छोटा सा वस्त्र, केसरिया रंग का पीला वस्त्र, जब आप अपने घर में लेकर आते हैं तो जितनी मुंह उतनी बातें,
कोई कहता है इस वस्त्र को ऐसे उपयोग करो, कोई कहता है इस वस्त्र को ऐसे उपयोग करो। श्याम भक्तों, बाघा से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियोस हमने इस चैनल पर बनाई है और बहुत सारे लोगों ने इन्हीं बातों की कॉपी करके दूसरे दूसरे चैनलों पर डाल दी है। परंतु श्याम भक्तों, बात वो नहीं है। ज्ञान जहां से मिले वहीं से ले लेना चाहिए, जिससे मिले उसी से ले लेना चाहिए। श्याम भक्तों, आप बाबा श्याम का बाघा जब लेकर आते हैं तो उस बाघा को किस प्रकार से अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए, ये भी हमने पिछले वीडियोस के माध्यम से आपको समझाया था कि बाबा श्याम का बाघा मिलने के बाद उसको अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए, पवित्र स्थान पे रखना चाहिए और उस बाघा के रूप में बाबा श्याम को ध्याना चाहिए, बाबा श्याम की आराधना करनी चाहिए, बाबा श्याम की पूजा करनी चाहिए। श्याम भक्तों, हर रोज बाबा श्याम के समक्ष हाथ जोड़कर बाबा श्याम से ये विनती करनी चाहिए कि हे बाबा श्याम, आप साक्षात हमारे घर में विराजमान हैं, बस अपनी महिमा, अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर बनाए रखना। इस तरह से बाबा श्याम से आग्रह करते रहना है। और श्याम भक्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब बाबा श्याम का बाघा आपके पास है तो मन में किसी भी प्रकार का अविश्वास आपको नहीं लेकर आना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रेमी होते हैं जो बात बात पर निराश हो जाते हैं, बात बात पर उदास हो जाते हैं। अगर उनका कोई काम नहीं बनता, अगर उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होता तो वो उदास होकर बैठ जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि हमारा तो कोई काम नहीं बन रहा। हमने बाबा श्याम के समक्ष नारियल वाली अर्जी लगाई थी और वो अर्जी अभी तक पूरी नहीं करी बाबा श्याम ने, हम क्या करें? हमारा बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, हमारी दुकान नहीं चल रही है, मेरा बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं हो पा रहा है, मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है, मेरी अच्छी नौकरी नहीं लग पा रही है, हमारा स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। इस तरह की बहुत सारी अर्जियां हैं जो भक्तों ने बाबा श्याम के समक्ष लगा रखी है। किसी की अर्जी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है तो किसी की शिक्षा से जुड़ी हुई है, किसी की नौकरी से जुड़ी हुई है तो किसी की आर्थिक स्थिति को लेकर जुड़ी हुई है। बहुत सारी हजारों करोड़ों अर्जी बाबा श्याम के समक्ष पड़ी हुई है। परंतु श्याम भक्तों, क्या आप जानते हैं कि बाबा श्याम सब जानते हैं, बाबा श्याम को सब पता है किस भक्त की अर्जी किस समय पूरी करनी है। और जब आप बाबा श्याम को बाघा के रूप में अपने घर में विराजमान कर दिए हैं तो साक्षात बाबा श्याम की महिमा यानी बाबा श्याम की सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास करती है। परंतु श्याम भक्तों, बाबा श्याम की सकारात्मक ऊर्जा को हमेशा सकारात्मक रखने के लिए आपको कुछ न कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। यानी श्याम भक्तों, सबसे पहले तो आप अपने घर में जब बाबा श्याम को विराजमान कर दिए हैं, बाबा श्याम का बाघा लेकर रख दिए हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि आपको आस्थावान रहना चाहिए। अगर आपके पूरे परिवार में सिर्फ आप ही पूजा पाठ करते हैं और आपको बाबा के ऊपर भरोसा है तो अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण भरोसा के साथ बाबा श्याम की इसी प्रकार से आप पूजा पाठ करते रहिए, बाबा श्याम की उस बाघा का नित्य दर्शन करते रहिए और बाबा श्याम से प्रार्थना करते रहिए। बाबा श्याम का जो मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय नमः, उस मंत्रों का जो जप है बहुत ही शक्तिशाली है और उस मंत्र का जप आपको करते रहना चाहिए और बाबा श्याम से प्रार्थना करते रहना चाहिए। इसके अलावा श्याम भक्तों, जब आप अपने घर में बाबा श्याम का बाघा लेकर आते हैं तो किसी दूसरे लोगों की निंदा, चुगली, इस तरह की बातों को आपको नहीं करना चाहिए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का बाघा विराजमान है, आप चाहते हैं उस बाघा की शक्ति आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे, आपके घर से बाबा श्याम निराश होकर ना चले जाए, तो आपको दूसरों की निंदा, दूसरों की चुगली और दूसरों से ईर्ष्या करना आपको छोड़ देना होगा। यानी श्याम भक्तों, इस दुनिया में सब अपनी किस्मत का खाता है, कोई किसी का लेकर नहीं आता और ना ही कोई किसी का लेकर जाता है। हर किसी को भगवान उसके कर्म के अनुसार उसको फल देते हैं। यानी हो सकता है श्याम भक्तों, आपकी जो संगी साथी हो वो काफी पैसे वाले हो, काफी अमीर हो और आपके पास कुछ भी ना हो, बल्कि आप उल्टा कर्ज में दबे हो और आपका काम भी नहीं बन पा रहा हो। तो ऐसी स्थिति में हमारे दिमाग में नकारात्मक बातें आ जाती है, नकारात्मक ख्याल आ जाता है, अब आगे क्या होगा, भगवान हमारी नहीं सुनते, सिर्फ अमीरों की सुनते हैं और अमीरों को ही बरकत दिए जा रहे हैं, उन्हीं की झोलियों को भरते जा रहे हैं और हम गरीब हैं तो हम गरीबी होते जा रहे हैं। ऐसी भावना अगर हम अपने मन में ले आते हैं और बाबा श्याम के चमत्कारों पर संदेह करते हैं तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम का वो बाघा
बेअसर हो जाता है। तो श्याम भक्तों, ऐसी नकारात्मक बातों को अपने अंदर ना लाए। अगर आप इन बातों को हर वक्त सोचते रहते हैं, बाबा श्याम को विराजमान कर रखे हैं, बाबा श्याम की शीश को विराजमान कर रखे हैं और बाबा श्याम की हर वक्त पूजा करते हैं आप, और उसके बावजूद भी ये सारी बातें आप सोचते रहते हैं घर में बैठ के, तो बाबा श्याम की शक्ति आपको कहाँ से मिलेगी। बाबा श्याम का जो बाघा आपने रखा है, अगर उसे एक मामूली सा पीला कपड़ा समझेंगे तो वो एक मामूली सा पीला कपड़ा ही आपको समझ में आएगा, और उसकी जो शक्तियां होंगी, जो वास्तव में होनी चाहिए, वो शक्तियां आपको महसूस नहीं होंगी और आपको ऐसा फील नहीं होगा कि बाबा श्याम आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे है। उल्टा आप दिन ब दिन नेगेटिव होते हुए चले जाएंगे, और इस तरह से श्याम भक्तों आपकी हेल्थ खराब होगी, आपका स्वास्थ्य खराब होगा। क्योंकि अगर आप जब सकारात्मक नहीं सोचेंगे, नकारात्मक सोचते रहेंगे, तो आपकी हेल्थ के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। और श्याम भक्तों, जब आपका हेल्थी नहीं रहेगा तो पूजा पाठ में आपका कहाँ मन लगेगा, तब किसी भी मंत्र का प्रभाव नहीं होगा। इसलिए श्याम भक्तों, बाबा श्याम के उस बाघा को लाने के बाद आप बाबा श्याम में रम जाइए, बाबा श्याम को ध्यान करिए। हर ऐसी कंडीशन में जहां आपको सकारात्मक रहना चाहिए, ऐसी कंडीशन में सकारात्मक रहने की कोशिश करिए। श्याम भक्तों, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि हर वक्त हर समय में इंसान सकारात्मक रह पाएगा, पर कोशिश तो वो कर ही सकता है अपनी तरफ से। अगर श्याम भक्तों आप कोशिश करके इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए श्याम भक्तों, उस चमत्कारिक बाघा का असर आपके पूरे परिवार पर होगा, और आप खुद महसूस करेंगे जब आप बाबा श्याम के समक्ष अर्जी अरदास लगाते हैं या कोई भी अरदास बाबा श्याम को दिए हैं, तो बाबा श्याम आपकी उन बातों को जल्द से जल्द सुन लेते हैं। ये है बाबा श्याम की महिमा, ये है बाबा श्याम का चमत्कार। भी घरेलू कलेश में आपको नहीं पड़ना है, बल्कि अगर कोई ऐसी कलेश हो जाती है तो उस कलेश को सुलझाना भी आपका काम है, क्योंकि बाबा श्याम हमेशा अपने भक्तों की मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। और अगर आप किसी को सही रास्ता दिखाते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, तो बाबा श्याम की कृपा बनी रहती है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम कहते हैं कि जब तुम मुझे बाघा के रूप में अपने घर में विराजमान कर देते हो, तो मैं तुम्हारे घर में बैठकर तुम्हारी सारी एक्टिविटी को देखता रहता हूँ, तुम्हारी सारी हरकतों को देखता रहता हूँ, तुम्हें हमेशा हर पल हर जगह नोटिस करता रहता हूँ। क्योंकि बाबा श्याम का जो शीश है वो जागृत स्थिति में है। भले आप बाबा श्याम की उनकी आंखों को सिर्फ एक ही जगह स्थिर मुद्रा में देखते हैं, परंतु श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जो शीश वहां पर विराजमान है खाटू धाम में, वहां बैठकर अपने हर भक्तों पर हर वक्त नजर रखते हैं कि मेरा जो भक्त है, जो हार कर मेरी शरण में आया है और जिसे जीत दिलाना मेरा काम है, वो वास्तव में कर क्या रहा है, यानी कैसी श्रद्धा, कैसी भक्ति और कैसी शक्ति पाने के लिए वो क्या कर रहा है, कैसी आराधना कर रहा है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम आपसे कुछ भी नहीं मांगते। बाबा श्याम खाटू धाम में विराजमान है। बाकी आप जहां जहां बाबा श्याम के मंदिर देखते हैं, जहां जहां बाबा श्याम का धाम देखते हैं, जो भक्त बाबा तक नहीं पहुंच पाते, वो नजदीकी श्याम बाबा के मंदिर में जाकर बाबा श्याम के समक्ष माथा टेक कर बाबा श्याम से आशीर्वाद लेते हैं। और जब बाबा श्याम वहां पर विराजमान है, तो जाहिर सी बात है बाबा श्याम का बाघा वहां से भी मिलता है, तो वहां से भी बाबा श्याम का बाघा लेकर अपने घर में रखते हैं। और जब अपने घर में लाकर उस बाघा को रखते हैं, तो श्याम भक्तों, उस बाघा की कोई न कोई शक्ति जरूर होती है। ऐसा नहीं होता श्याम भक्तों की हर साल बाबा श्याम का बाघा बदलता है, तो आप प्रत्येक बार बाबा श्याम के दरबार जाते हो, प्रत्येक बार बाघा लेकर आते हैं। श्याम भक्तों, अगर आपके घर में ऑलरेडी बाघा रखा हुआ है, तो वो बाघा की शक्तियां हमेशा बनी रहती है। मान लीजिए श्याम भक्तों, आपके घर में बाबा श्याम का वो बाघा रखा है, अब आप सोच रहे हैं मैं खाटू धाम जाता हूँ, फिर से बाघा लेकर आऊंगा, इस बार बाघा लेकर आऊंगा तो शायद उस बाघा में बाबा श्याम की शक्तियां हो और इस बार से मैं ऐसे ही पूजा करूंगा। श्याम भक्तों, ऐसी बात नहीं है। पहले से जो बाघा आपके पास अवेलेबल है, जो बाघा आपको कहीं ना कहीं से मिला है, मंदिर से किसी पुजारी ने दिया है, या कहीं ना कहीं से आप उस बाघा
को लेकर आए हैं, तो श्याम भक्तों उस बाघा को आप जागृत कर सकते हैं, बाबा श्याम के समक्ष क्षमा मांग सकते हैं। उस बाघा के ऊपर आप गंगा जल छिड़क कर बाबा श्याम के समक्ष हाथ जोड़कर बाबा श्याम से क्षमा याचना कर सकते हैं। उस बाघा को वापस से जागृत करके बाबा श्याम से प्रार्थना कर सकते हैं कि आपसे जो भी त्रुटि या भूल हो गई है वो आगे नहीं होगी। और देखिएगा श्याम भक्तों, जो आपके पास पुराना वाला बाघा है वही बाघा आपके जीवन में खुशियों की बौछार ला देगा। बाबा श्याम असीम कृपा कर देंगे। श्याम भक्तों, अगर पहले से बाघा जो आपको मिल चुका है उस बाघा ने अब तक कोई असर नहीं किया, फिर भी आप सोच रहे हैं कि खाटू धाम से नया बाघा लाकर अपने घर में रखेंगे तब असर होगा, तो श्याम भक्तों आप गलत सोच रहे हैं। अगर बाबा श्याम का पहला बाघा असर नहीं किया तो ये कोई जरूरी नहीं कि जब दूसरा बाघा लेकर आते हैं वो भी असर करे, क्योंकि श्याम भक्तों सबसे पहले आपको अपने आप में सुधार करना है। जब आप अपने आप में सुधार कर लेते हैं, जो जो मैंने बातें अभी आपको बताई हैं उन बातों को ध्यान में रखकर पूरी तरह से अपने आप में सुधार करके आप सारे कार्य करते हैं, तो बाबा श्याम की असीम कृपा और असीम महिमा आपके ऊपर बनती है। और श्याम भक्तों आपको नए बाघा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो बाघा आपके पास रखा होगा उसी बाघा से देखेंगे कि बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर होने लगती है। क्या होता है श्याम भक्तों, जब बाबा के दरबार से हम बाघा दोबारा से लेकर आते हैं और हमारे जीवन में कुछ अलग हो जाता है, अलग घटित हो जाता है, चमत्कार हो जाता है, तो हम खुश हो जाते हैं, मेरे जीवन में ये बदलाव आ गया, ये बदलाव आ गया। फिर क्या करें, पुराने बाघा का क्या करें? फिर हम ये सोचते हैं इस बाघा का असर तो हो नहीं रहा, ये बाघा हम किसी और को देते हैं। तो श्याम भक्तों जब आप उस बाघा को किसी और को देते हैं तो समझ लीजिए उसी बाघा की कृपा आपके ऊपर बनी हुई थी। और ऐसा नहीं कि आप किसी और को दे देंगे तो आपके ऊपर की कृपा खत्म हो जाएगी। बाघा एक बार जब आपके घर में विराजमान हो गया और किसी जरूरतमंद को वो बाघा देते हैं जो बाबा श्याम में विश्वास रखता है, निष्ठा रखता है, उस बाघा से किसी का भला हो जा रहा है, तो बाबा श्याम की असीम महिमा के आप पात्र बन जाते हैं। श्याम भक्तों आपके घर में तो बाबा श्याम विराजमान हमेशा रहेंगे, क्योंकि आपने किसी गरीब की मदद की है। किसी को उस बाघा को देखकर उसकी मदद करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। परंतु श्याम भक्तों आजकल की दुनिया कैसी है ये आप सभी जानते हैं कि बाबा श्याम का जो बाघा होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाबा श्याम के उस बाघा को देने के बदले पैसे चार्ज करते हैं। अगर आप उस बाघा को खरीद कर लाते हैं और फिर अपने घर में विराजमान करते हैं तो आप समझ लीजिए कि उस बाघा का असर बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि श्याम भक्तों बाबा श्याम का जो बाघा होता है वो निःशुल्क मंदिर से दिया जाता है, वो निःशुल्क मंदिर से बांटा जाता है। उसे किसी पैसे के तौर पे हमें खरीद के नहीं लाना होता है। अगर हम पैसे से खरीद कर लाए हैं उस बाघा को तो वो बाघा आपके लिए एक सिर्फ पीला कपड़ा का सामान होगा। और ऐसे पीले कपड़े आपको मार्केट में बहुत सारे मिल जाते हैं। उस कपड़ा को आप खुद खरीद कर अपने घर में रख लीजिए, वही बाघा बन जाएगा। श्याम भक्तों कभी भी किसी से कोरियर के द्वारा बाघा ना मंगवाए। हो सके तो आप मंदिर में जाकर पुजारी जी से वो बाघा को ले, या किसी व्यक्ति के पास है और वो सच्चा श्याम भक्त है और निःशुल्क आपको बाघा दे रहा है तो उस बाघा को आपको जरूर ग्रहण करना चाहिए, जरूर लेना चाहिए। बाबा श्याम का ध्यान करके, बाबा श्याम की शक्तियों का ध्यान करके उस बाघा की सबसे पहले आपको पूजा करनी चाहिए और उस बाघा को अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए। श्याम भक्तों आप सभी जानते हैं इस कलयुग की दुनिया में बहुत सारे ऐसे फ्रॉड हैं जो कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर एक मैसेज डाल देते हैं कि जिस किसी भक्त को बाबा श्याम का बाघा चाहिए वो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करे, हमारे पास बाबा श्याम का बाघा अवेलेबल है, हम उस बाघा को भेजेंगे। श्याम भक्तों इस दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के लिए सारे काम करते हैं, परंतु स्वार्थी लोगों की इस दुनिया में भरमार है। जिनका अपना स्वार्थ होगा वो लोग भी ऐसे कामों को करते हैं। इसीलिए जांच परख लें, क्योंकि आप ये जज नहीं कर पाएंगे कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन सा बाघा ओरिजिनल है, कौन सा बाघा डुप्लीकेट है, ये कुछ समझ में नहीं आता। एक समान वो बाघा बटते हुए मिल जाता है तो बहुत ही लकी समझिए अपने आप को, बहुत ही भाग्यवान समझिए अपने आप को। श्याम भक्तों उस बाघा को जरूर ग्रहण करिए और उस बाघा की शक्तियों को बना कर रखे। बाबा श्याम की असीम कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। श्याम भक्तों बाबा श्याम से अधिक जुड़ी हुई बातों को सुनने के लिए इस चैनल के साथ बने रहे। एक नई वीडियो के साथ फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।
जय श्री राधे।